करें। ये देखिएगा पत्रकार जो यहाँ पर पत्रकारों की भूमिका में कुछ लोग मौजूद हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं और इस पूरे सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। आप देखिएगा कैसे अतीक अहमद और अशरफ की भूमिका में वो दो लोग कॉल्विन के गेट नंबर 2 से अब अंदर हो रहे हैं और यहाँ पर तमाम पत्रकारों की भूमिका में मौजूद ये लोग अब सवाल पूछेंगे कैसे पुलिस अभिरक्षा के बीच यहाँ पर ये पूरी वारदात हुई। आप समझिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा इस पूरी वारदात को। अतीक अहमद से सवाल पूछने का सिलसिला जब शुरू हुआ था ये सिलसिला, और ये पीछे देखिएगा यहाँ पर लवलेश सनी के रूप में जो भूमिका निभा रहे हैं वो लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, पत्रकारों के बीच पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा और आगे, यानी कि ठीक उसी लोकेशन पर अब पहुंच रहे हैं। इस पूरे सीन रिक्रिएशन में अतीक अहमद और अशरफ की भूमिका में दो शख्स जो साफा बांधकर कॉल्विन मेडिकल कॉलेज के भीतर पहुंचे हैं, दोनों लोगों के हाथ भी बंधे हुए हैं। पुलिस अभिरक्षा में वो सिपाही भी तैनात है जिसके हाथ में गोली लगी थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूरी तरह से ये सीन रिक्रिएशन, जिसकी तस्वीर आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे पहले ये तस्वीरें उस रात की दर्शाई जा रही हैं जिस रात को ये पूरी सनसनीखेज वारदात हुई, जब अतीक अहमद और अशरफ को, ये देखिएगा सवाल पूछने का सिलसिला, और ये देखिएगा पहला फायर, और यहां पर हमला जो हत्यारोपी हैं वो लगातार फायरिंग कर रहे हैं, लगातार फायरिंग कर रहे हैं। और अब देखिएगा यहां पर आत्मसमर्पण की तैयारी, आत्मसमर्पण की तैयारी, यहां पर अब आत्मसमर्पण की तैयारी। तीनों हमलावर जो हैं वो इस पूरी वारदात को अंजाम देते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। लवलेश, सनी और अरुण नाम के ये तीनों हमलावर जो इस पूरी वारदात को यहां पर अंजाम देते हुए नजर आ रहे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के ये सिपाही जिन्होंने यहां पर नाट्य रूपांतरण यानी कि इस क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। आप समझिए अतीक अहमद और अशरफ उस वक्त आपको जमीन पर पड़े हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक उसी तरह जैसा कि उस रात हुआ था। उस रात जैसे अतीक अहमद और अशरफ जमीन पर गिर पड़े थे, और ये देखिएगा कैसे यहां पर आत्मसमर्पण किया जा रहा है। यहां पर तीनों लोग जिस तरह से सनी, लवलेश और अरुण ने आत्मसमर्पण किया इस पूरी वारदात के बाद, इंस्पेक्टर धूमनगंज ने जिस तरह से कसकर पकड़ा था इन तीनों आरोपियों को, वो तस्वीर भी आप सभी के सामने इस वक्त नजर आ रही होगी। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, अब यहां पर शायद एक बार फिर से इस सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, लेकिन नहीं, ये सीन जो है वो रिक्रिएट नहीं किया जाएगा। आत्मसमर्पण कर दिया है। ये तस्वीर देखिएगा, सनी, लवलेश और अरुण ने यहां पर आत्मसमर्पण कर दिया है। जमीन पर अतीक अहमद और अशरफ आपको नजर आ रहे हैं। पुलिस अभिरक्षा के बीच कैसे ये पूरी वारदात जिसको अंजाम दिया गया वो सब आप सबकी टीवी स्क्रीन पर आपको जमीन पर पड़ी वो पिस्टल भी नजर आ रही होगी, जिस पिस्टल से इन दोनों लोगों की हत्या की गई। ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि उस रात बिल्कुल एक्यूरेट हुआ क्या था, कैसे कॉल्विन मेडिकल कॉलेज का ये गेट नंबर 2 और गेट नंबर 2 में दस्तक देते ही अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी जाती है। उनका शव ठीक इसी तरह से पड़ा रहता है और आप देखिएगा तीनों जो हमलावर हैं उनको पुलिस ने पकड़ लिया है, क्योंकि तीनों ने आत्मसमर्पण किया। तीनों ने यानी कि लवलेश, सनी और अरुण ने अतीक अहमद की हत्या को अंजाम देने के बाद, अशरफ की हत्या को अंजाम देने के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। जमीन पर पड़ी ये 3 पिस्टल आपको नजर आ रही होंगी। इन 3 पिस्टल से इस वारदात को अंजाम दिया गया था और अब सनी, लवलेश और अरुण पुलिस की हिरासत में आपको नजर आ रहे होंगे, जिनको यहां पर डिटेन किया गया था उस रात जब अतीक अहमद की हत्या की गई थी, जब अशरफ अहमद की हत्या की गई थी। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस क्राइम सीन रिक्रिएशन को लेकर, कैसे यहां पर उस रात जो स्थितियां थी उन स्थितियों को बिल्कुल दर्शाता ये पूरा घटनाक्रम। तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, अतीक अहमद और अशरफ कैसे जमीन पर गिरे और उसके बाद दम तोड़ दिया। एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई और ये तस्वीरें, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मीडिया कर्मी के रूप में मौजूद 3 लोग जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। क्राइम सीन रिक्रिएशन को लेकर ये जो तस्वीर आपने देखी, दरअसल ठीक ऐसा ही उस रात हुआ था जब अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई थी, लेकिन यहां पर एक एक बारीकी को परखा गया है, जिस बारीकी के साथ अतीक अहमद और अशरफ को मौत के घाट उतारा गया था।
लवलेश, सनी और अरुण की भूमिका जिन 3 लोगों ने निभाई, उनकी भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई। कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद वो आत्मसमर्पण करते हैं, वो तस्वीर भी हमने आप तक सबसे पहले पहुंचाई। एक एक तस्वीर बहुत अहम। और एक बार फिर से देखिएगा, इस क्राइम सीन को एक बार फिर से रिक्रिएट किया जा रहा है ताकि स्थितियों को बिल्कुल साफ समझा जा सके। अतीक अहमद और अशरफ एक बार फिर से कॉल्विन मेडिकल कॉलेज के उस गेट नंबर 2 के बाहर मौजूद हैं। उस टाइम जब गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया गया था अशरफ की तरफ से, और उसी वक्त अतीक अहमद के सर पर सटाकर गोली मारी गई थी। पिस्टल से पहला फायर जो किया गया था वो अतीक अहमद के सर पर किया गया था। यानी कि सनी, लवलेश और अरुण का सबसे पहला मकसद यही था कि इन दोनों लोगों की जान लेना। यहां पर कहीं और फायर नहीं की गई, सीधा इन हमलावरों ने अगर फायर की तो वो अतीक अहमद और अशरफ के ऊपर फायर की, इस लिहाज से कि इन दोनों लोगों की जान ले ली जाए। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस क्राइम सीन रिक्रिएशन को लेकर। धूमनगंज इंस्पेक्टर भी इस वक्त स्पॉट पर मौजूद है, साथ ही धूमनगंज थाने के तमाम जो कांस्टेबल हैं वो भी आपको स्पॉट पर नजर आ रहे होंगे, ताकि ये समझा जा सके उस रात बिल्कुल सटीक हुआ क्या था, कैसे इन तीनों लोगों ने आत्मसमर्पण किया, किन किन पुलिस वालों ने इन तीनों लोगों को पकड़ा, कैसे पकड़ा। वो 40 सेकंड, उस 40 सेकंड का पूरा रिकैप हम आपको इस क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान दिखा रहे हैं। और ये बहुत अहम है इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर, ये बहुत अहम है उन तीनों हत्यारोपियों की मंशा को लेकर, ये बहुत अहम है उन तीनों हत्यारोपियों के पीछे आखिर कौन है, इस सवाल को सुलझाने को लेकर। और यही बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ पर लगातार उस क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। बिल्कुल एक बार फिर से इस क्राइम सीन के रिक्रिएशन को लेकर स्थितियां स्पष्ट की जा रही हैं।